पे स्वागत है। चलिए आज हम वॉइस के चौथा क्लास को देखेंगे। वॉइस के तीसरा क्लास में हम लोग देखे थे कि इसको निकाल रहे थे। ये मत सोचिएगा कि सर ब्लूटूथ लगा कर कराते हैं। आप लोग को आवाज़ क्लियर आने के लिए ब्लूटूथ लगाया जाता है, ठीक है। माइक सिस्टम भी है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि माइक सिस्टम ये हॉल है, इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आ पाता है, इसलिए ब्लूटूथ ही लगा कर करना जाता है, ठीक है। चलिए हम वॉइस के चौथा क्लास की बात करेंगे। यानी यहाँ पे देखेंगे क्या है मेरे भाई, वॉइस, ठीक है। वॉइस का हिंदी बताया कि क्या होता है, वाच्य होता है। अब एक चीज और देखेंगे यहाँ पे कि वॉइस का हमको पढ़ना है WH फैमिली। क्या पढ़ना है भाई, WH फैमिली पढ़ना है। और WH फैमिली होता कहाँ है, तो WH फैमिली बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है, एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अगर आज आप वीडियो पे बने रहेंगे रेगुलर, अगर रेगुलर आप वीडियो बनते हैं, लाइव नहीं मिल पाता है तो वीडियो अपलोड मिलेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। लाइव में क्या प्रॉब्लम होता है कि वीडियो फ्रेश नहीं आ पाता है, इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उसको अपलोड कर दूँ, ठीक है। और कभी कभी परेशानी भी आ जाती है, इसलिए हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे कि WH फैमिली। आप सुनेंगे कि WH फैमिली का, हम पहले इनका WH फैमिली के बारे में बात कर लें, उसके बाद हम उस पर पैसे पे बात करें, ठीक है। WH फैमिली होता क्या है, WH फैमिली की अगर बात करेंगे तो WH फैमिली में दो परिवार उपस्थित होता है, जिसका नाम होता है इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी क्या होता है भाई, सॉरी इसमें नेगेटिव डालेंगे, क्या डालेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। आएंगे क्या भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है और कोई सॉरी तो पढ़ना ही वाली पीछे पढ़ भी किए थे, लेकिन ये WH फैमिली डाल के नया कहाँ से आविष्कार कर दिए। तो देखिए पहले जो पढ़े थे, इससे पहले वो सिंपल प्रश्नवाचक था, यानी प्रश्न पूछने का भाव आपके सामने करता था, ठीक है, सामने। जैसे कि थर्ड व्यक्ति होता है, तो थर्ड व्यक्ति के मतलब का एक दूसरे से दूसरा की ओर, यानी मीडियम यानी दूसरा माध्यम व्यक्ति होता है। अब एक चीज और यहाँ पे शिड्यूल रूप से देखेंगे, तो शिड्यूल रूप से क्या देखेंगे भाई, WH फैमिली में ये मीडियम का नहीं, सीधे दूर को कवर करेगा, आपके सामने नहीं, दूर का कवर करेगा, ठीक है। आप दूर का जब कवर करेगा तो इनका एक नाम आ जाता है, क्या आता है भाई, तो देखेंगे WH फैमिली का कुछ नाम देखिए, WH फैमिली, ठीक है, ये दूर का होता है। इससे पहले में हम लोग जो देखे थे, बोले थे कि वैसे वाक्य जिनमें क्या से शुरू हो, जो क्या से शुरू हो वैसे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस करते हैं। अब इनमें बात करेंगे कि वैसे वाक्य, नीचे वाला बनाता है, वैसे वाक्य जो क्या से शुरू हो और क्रिया से पहले नहीं लगा हो, उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन WH फैमिली में क्या होगा सर, सेम वही क्वालिटी होगा जो क्या पहले होता था, क्या सब्जेक्ट है बाद होता था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले WH फैमिली का परिवार देखते हैं। तो WH फैमिली यानी क्या होता है भाई, देखिए वाट मतलब क्या, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वाई मतलब वेन मतलब कब, ध्यान से लिखिए,
व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब के, वेट मतलब कब, और हु मतलब होता है और, वेयर मतलब होता है कहाँ, और कुछ कुछ रहेगा व्हाट, वाई, व्हेन, हु, व्हाट। ठीक है। अब यहाँ से कोई भी अगर बात करेगा तो बोलेगा कि क्या, एक और छूट रहा है जिसका नाम होता है हाउ। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, WH खंडी का परिवार है। आप देखिए कोई भी प्रश्न करेगा तो क्या जब पहले रहेगा तो सिंपल होगा, WH खंडी नहीं होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल होगा। लेकिन जो ही सब्जेक्ट के बाद, आइए एग्जांपल को देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, मिटान अब पहले वाला इंट्रोगेटिव लिखेंगे, क्या वे लोग, क्या वे लोग स्कूल जाते हैं। इसी सेंटेंस को लिखेंगे, वे लोग स्कूल जाते हैं। देखिए क्या वे लोग स्कूल जाते हैं, क्या वे लोग स्कूल जाते हैं। अब यहाँ से इसमें क्या है, ये WH फैमिली नहीं है। अब ये जो सब्जेक्ट आपको लिख रहा है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिख देना भाई, तो थोड़ा सा लिखेंगे, क्या वे लोग क्या स्कूल जाते हैं। अब इसमें क्या है, ये आपका सिंपल इंट्रोगेटिव, ये जो है WH फैमिली वाला, WH फैमिली वाला। ठीक है, क्या भाई, ये ऊपर वाला क्या है, सिंपल इंट्रोगेटिव। हाई में क्या है भाई, WH फैमिली। दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर क्या है, इनमें जो है क्या पहले है, आई में क्या है कि पहले क्या नहीं है, क्या के बाद यहाँ पे देखेंगे तो सब्जेक्ट है, आई में क्या है कि सब्जेक्ट के बाद देखेंगे तो क्या। ठीक है, दोनों इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा कि सब्जेक्ट के बाद जब हम कहेंगे क्या रहेगा तो WH फैमिली में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, इनका अगर हम बनाएंगे तो देखेंगे कि जाते हैं, तो आपको लग रहा है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पहले हम टेंस की ओर बढ़े, बात सभी नहीं बता रहे, तो इनमें हम क्या करेंगे भाई, पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डू डज, क्या लिखेंगे, डू के बाद क्या लिखेंगे, ठीक है, दे जाते हैं तो क्या होगा, गॉन टू स्कूल होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव पॉइंट है, कैसा पॉइंट है भाई, एक्टिव, तो गो ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज गलत बोल दी है, फिर से बनाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। ठीक है, लेकिन हम इन्हीं को इसमें बना, सेम सेंटेंस है, क्या एक्टिव हुआ है। अब इनको देखेंगे, यही इनको हम बना रहे हैं, तो क्या डू तो लगेगा ही कंफर्म, लेकिन यहाँ पे क्या जब सब्जेक्ट के बाद आएगा ये WH फैमिली में इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो क्या के यहाँ पे मीनिंग लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट, क्या लिखेंगे, व्हाट लिखने के बाद हम फिर से जैसे ऊपर वाला बनाए हैं, क्योंकि है तो सिंपल, अभी व्हाट जिन्हें लिखते हैं सिंपल वाला नियम फॉलो कर जाएंगे। तब व्हाट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डू, डू के बाद दे, सेम सेंटेंस है तो भाई क्या होगा, गो टू, क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, क्या होगा भाई, गो टू स्कूल होगा। अब इनके हम पैसिव की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है। तब पैसिव जो ही बनाना चालू करेंगे, क्या करेंगे, पैसिव बनाना चालू करेंगे, तब पैसिव में क्या होगा कि वही जो पहले वाला कथा करते थे वही का, दोनों में टू स्कूल है, ठीक है, ये सिंपल है, आई क्या डब्ल्यू। तो ये जब पैसिव पॉइंट बनाएंगे तो WH फैमिली को नहीं बदलेंगे, क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे। एक जो पॉइंट है बदलता है, जो आपका हु है, तो हु का ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है भाई, हुम होता है, क्या होता है, हुम होता है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है। लेकिन बाकी सब WH फैमिली का ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट आइए इधर देखते हैं, तब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों सेम है, लेकिन हमें इनमें इनको नहीं पढ़ना है, क्या करना है, इनको WH फैमिली में नहीं पढ़ना, लेकिन है, लेकिन पढ़ना इसमें नहीं है, क्योंकि ये सिंपल वाला है, ठीक है। तो हम इनको फॉलो करेंगे, इनको फॉलो करेंगे ना, तो जब इनको फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, टू स्कूल लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, टू स्कूल पैसे बना रहे भाई, क्या होगा, टू स्कूल, और टू स्कूल से पहले हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। यार देखिए ध्यान से सुनिए, इज ले पहले आप क्या लगाएंगे भाई, तो वाट लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे ही चला। आप बोले सर पहले क्यों नहीं लगाया, बाबू लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एक चीज और सीखेंगे कि WH फैमिली का कोई अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, WH फैमिली का कोई अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वो आधारित होता है, यानी आश्रित होता है, तो सब्जेक्ट के ऊपर आश्रित होता है, ठीक है। तो व्हाट इज टू स्कूल, अब ठीक है, अब इसके साथ कौन है, वर्ब क्या आ जाएगा भाई, क्या होगा, गॉड। ये जो सब्जेक्ट है उसको जैसे पीछे वाला में प्रक्रिया करते थे वही काम करेंगे। अदर वर्ड नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क का ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। अब चलिए हम इसको बारी बारी स्ट्रक्चर के तरीके से जानते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे भाई, पैसिव वॉइस ऑफ present indefinite, क्या भाई, ठीक है। आप एक इधर हम क्या लिखेंगे, एक्टिव वॉइस किसका, WH। इधर क्या लिखेंगे भाई, पैसिव किसका, WH। अब ध्यान से समझिएगा इसको, 50 में अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो क्या होगा भाई, WH फैमिली, क्या होगा भाई, WH फैमिली प्लस डू या डच, प्लस क्या भाई, सब्जेक्ट, अब प्लस क्या होगा, गिवन, अब प्लस हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको लिखेंगे OW और क्वेश्चन, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, एग्जाम्पल में बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल में बात करें तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे व्हाट डू आई, क्या होगा, व्हाट डू आई, राइट ए लेटर, क्वेश्चन
व्हाट डू आई राइट ए लेटर। अब वही चलेगा। अब देखेंगे कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की प्रक्रिया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। आप वर्ब V1 है तो उसको किस रूप में बदल देना, यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगा। ठीक है, अब यही प्रक्रिया जब हमेशा चलती रहेगा, एक चीज आपको हमेशा याद दिलाती रहेगी, सर जो ऊपर वाला वर्ब है उसको हमेशा किस में बदलना है, V3 में बदलना है। तो इस आइए सेंटेंस की ओर। तो सर आप यहाँ पे WH फैमिली को क्या नहीं बदल रहे हैं, तो आपको बताएं कि WH फैमिली को बदला नहीं जाएगा। उसमें एक है अपवाद जो हु है, और हु को अगर बदला जाएगा तो बाई हुम में बदला जाएगा। इसमें बदला जाएगा बाई हुम में। ठीक है, तो ऑलरेडी जो बाई हुम में बदलेंगे तो ऑब्जेक्टिव पहले हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा पहले ये बाई हुम हो जाएगा, उसके बाद कोई बदलाव। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रक्रिया की ओर बढ़ा। अब ये हमारा अदर वर्ड यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है ना। अब इनको क्या करना है, पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में यहाँ नहीं, इधर बदलेंगे। इधर बदलेंगे भाई, इधर। तो अब यहाँ पे देखिए पैसिव स्ट्रक्चर में क्या होगा। तो पैसिव स्ट्रक्चर में जो है वही होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, WH फैमिली, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा ईच R L, अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस आपका हो जाएगा V3 के बाद यहाँ पर अदर वर्ड के बाद क्या होता है भाई, बाई। अब बाई के बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो फॉर्मूला इनमें है वही है। तो भाई WH फैमिली है तो वही होगा, बस उसमें पैसिव रूल लगा है, इनमें क्या लगा है, एक्टिव रूल लगा है। अब आइए इधर, इनका हम क्या बोले कि ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है, यही ना, यही ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब वर्ब हमको ये मिल रहा है, ठीक ना। और जब ये वर्ब मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो दादा के रूप में वाट खड़ा है, इसको दादा को वहां पे खड़ा कर देंगे। तो दादा के रूप में कौन खड़ा है भाई, वाट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाट। ठीक है, वाट लिखने के बाद ए लेटर, तो ए लेटर सिंगुलर है, इनके साथ जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एज। क्या लिखेंगे भाई, एज। एज लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ए लेटर। ए लेटर हो गया। अब ए लेटर लिखने के बाद ये हमारा देखिए WH फैमिली हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तब हमको वर्ब 3 चाहिए। तब वर्ब 3 क्या, राइट। राइट, रोट, रिटेन। तो इसका तीसरा रूप हो जाएगा रिटेन। और उसके बाद अदर वर्ड मिलेंगे, तो अदर वर्ड नहीं मिलेगा तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो इससे पहले स्ट्रक्चर में बाय लिखते हैं, आई को बदल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए इधर पर दूसरा एग्जांपल देख लिया जाए। ठीक, दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर बोलेगा यहाँ पे वाई डू दे गो टू पटना, क्या होगा भाई, वे लोग क्यों पटना जाते हैं। इसका क्या होगा, वे लोग क्यों पटना जाते हैं। ठीक है, इनमें हम आइए फिर वही प्रक्रिया करेंगे जो पहले वाला करते थे। तो इनमें अदर वर्ड को ढूंढेंगे। तो क्या मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है, टू पटना, अदर वर्ड मिल रहा है या ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाए ये वो क्या है भाई, वर्ब है। क्या है, वर्ब। यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये क्या है भाई, सब्जेक्ट। आई क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है, WH फैमिली है। एक चीज देखिए, WH फैमिली को क्या करना है, WH फैमिली को यानी दादा के रूप में बात, तो सही खड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
पहले WH फैमिली को उठाएगा। याद रहे WH फैमिली नहीं बदलते हैं, दूसरी की WH फैमिली का कोई अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे दादा के रूप में खड़ा करेंगे। अब दादा से कौन मतलब नहीं, कैसे भी दादा बुढ़ा गए है कि नहीं। अब मतलब कौन है, उनके लड़के से जो अभी यंग है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसमें क्या मिला भाई, टू पटना। कहाँ जा रहा है, टू पटना। तो टू पटना क्या है, सिंगुलर है ना, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, इज। तो क्या हो जाएगा, वाई इज टू पटना। क्या होगा, वाई इज टू पटना। ठीक है। अब क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट तक हो गया, तो वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या है, चल। तो गो वेट गॉन होगा। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, गॉन। अब अदर वर्ड ढूंढिए, नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद बाय लिखेंगे। और वहाँ पे दे जो दिख रहा है उसको ऑब्जेक्ट में देम लिखेंगे। आपको बताया कि दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ठीक है। अब तीसरा अगर सेंटेंस की बात करेंगे इसमें, अब कहेंगे सर ये बुढ़े काहे बता रहे हैं, आगे बढ़िए ना। तो आइए ना नेगेटिव को देखते हैं। अगर जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो ले सकते हैं। अभी मत कीजिएगा कि सर एक्टिव का हिंदी बनाते हैं, पैसिव का नहीं बनाते। तो देख लीजिए ना क्या है कि पटना क्यों, पटना क्यों उन लोगों के द्वारा क्या कह देता भाई, जाया जाता है। वही नहीं भाई, बस खाली द्वारा लगाना है। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे मिटता है। एक चीज और देखेंगे, इसमें अंतर कुछ नहीं मिलेगा। अंतर क्या मिलेगा, तो बस नॉट लगाना है। और नॉट कहाँ लगाएंगे, तो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मिटा देंगे और सब्जेक्ट को एस लिखेंगे, कैपिटल एस लिखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। आप प्लस यहाँ पे नॉट लिख देंगे। अब कहेगा सब्जेक्ट छोटा है, फिर से मिटा दो, क्या करना है, हो जाएगा सब्जेक्ट और प्लस नॉट और प्लस। एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो काम वहां पे किए हैं वही काम हमको यहाँ करना है। तो क्या होगा भाई, सब्जेक्ट का प्लस नॉट। क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। आपका स्ट्रक्चर सेम बन के रेडी है। कितना का अंतर है, तो खाली नहीं का अंतर है। कितना का अंतर है, नहीं, यानी नॉट। अब एग्जाम्पल है, आप लोग क्या बोलेंगे भाई, आप लोग घर जाते हैं, हो जाएगा ना। आप लोग घर जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, आप लोग। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यों, समझ आया, क्यों घर नहीं जाते। बट क्या हमारा कोई परेशानी हुआ। अब इनको हमको क्या बनाना है, ट्रांसलेट करना है। पैसिव बनाएंगे कब, जब ट्रांसलेट होगा तब। अब यहाँ पे देखिए, क्यों जब लग गया है तो क्यों को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो, वाई। तो क्या हो जाएगा, वाई। वाई लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग हैं तो यहाँ पे लिखेंगे डू यू। तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू। अब कह रहा है कि यू लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, नॉट। क्या लिखना है, नॉट। तो क्या होगा, वाई डू यू नॉट गो टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो दूसरा अगर हम बताते, दूसरा क्या बताते भाई कि मैं कैसे घर पर नहीं रहता। क्या हो जाएगा, मैं कैसे घर पर नहीं रहता। अब देखिएगा ध्यान से, पहले WH फैमिली को ढूंढो, कहाँ है, कैसे है कि नहीं। कैसे कम्युनिटी लिखेंगे। अब यहाँ पे आई है,
आई के संख्या लगेगा डू या डच यहाँ पे क्या लिखेंगे डू पता होगा हाउ टू आई नो क्या लिखेंगे नो और रहता हूँ ना भाई रहना की मीनिंग होता है लीव और कहाँ घर पर तो ऑल होम के एट होम क्या करेंगे एट होम या हाउस कंप्लीट ना। अब देखिए टू सेंटेंस को क्या कहेंगे तो हजारों सेंटेंस बनाते जाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है बस आपको समझ में आना चाहिए। अब इधर देखिए पैसिव वर्ड चलते हैं कहेंगे सर इसका पहले हिंदी बनाइए ना तो हिंदी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा से अंग्रेजिया देखिए ना पहले है कि नहीं अंग्रेजिया से हिंदी बनाने में आसान होगा क्योंकि पैसिव है ठीक है। अगर हिंदी हम पहले बना देंगे तो अंग्रेजी बनाने में दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे पहले इनको देखिए ध्यान से इसको आंख खोल करके देखिए क्या है भाई टू हाउस सिंगुलर है कि प्लूरल है सिंगुलर। उससे भी पहले WH फैमिलिया को देखिए क्या है वाई है ना तो वाई को चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो दादा नहीं खड़ा कर देंगे क्या करेंगे खड़ा कर देंगे। पहले लिख दिए वाई लिखने के बाद यहाँ डू दिख रहा है तो हम जानते हैं कि डू डच के केकरा में चेंज करेंगे बाद इज आर एम तो यहाँ पे आप कहेंगे भैया इज आर एम कैसे चेंज कर देंगे तो सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा एम भी लगा सकते हैं आर भी लगा सकते हैं इज भी लगा सकते हैं लेकिन जब हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा सिंगुलर तो ओकरा संगे सिंगुलर ना वर्ब लगाएंगे भाई तो सिंगुलर यानी टू हाउस मिल रहा है तो जब टू हाउस मिल रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे क्या लिखेंगे टू हाउस। एक चीज आपको बताए थे कि जिस नाम या क्रिया से पहले टू लग जाए वह सिंगुलर होता है। क्या होता है भाई सिंगुलर होता है। तो हम यहाँ पे सिंगुलर है कि नहीं इससे पहले क्या लगाएंगे इज लगाएंगे। अब आ जाइए सब्जेक्ट तक हो गया फिर उसके बाद क्या लगाना है नॉट क्या लगाना है भाई नॉट लगाएंगे नॉट लिख देंगे तो क्या वाई इज टू हाउस नॉट। अब क्या होगा इसमें क्रिया ढूंढना है ना तो क्या लिखेंगे गो तो गो वेट अदर वर्ड है क्या तो क्या लिखेंगे बाय और आप यानी यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है यू होता है। हिंदी बनाते हैं ठीक है। पहले क्या है सब्जेक्ट को ढूंढिए है ना सिखाना है भाई तो क्या लिखेंगे घर क्या लिखेंगे घर। अब उसके बाद WH फैमिली को ढूंढिए तो क्या है भाई केव यहाँ पे भी केव दिख रहा है और यहाँ पे भी केव दिख रहा है दोनों समान है कोई अंतर नहीं। अब यहाँ पे क्या भाई अब ओकरा बाद ढूंढिए क्यों घर तो घर तो वही लगे भाई तो क्या घर क्यों किसके द्वारा आप लोगों के द्वारा आपके द्वारा द्वारा फिर क्या लिखेंगे नहीं जाया जाता क्या भाई बताओ अंग्रेजी हो गई तो आसानी से हिंदी बन गई है कि नहीं कोई परेशानी नहीं। दूसरा पॉइंट यहां से इनको देखिए ध्यान से देखिए एकदम और यहां से इनको बताएंगे कि WH फैमिली कौन है कौन है हाउ तो यहाँ पे इसको घेर देंगे माने सीख रहे हैं ठीक है। अब WH फैमिली जो है अभी बताएं कि सबसे बड़ा है बुजुर्ग है इसका कोई सहायक नहीं है तो एकदम लाठी नहीं खड़ा हो जाएगा यानी बुढ़वा दादा नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाउ लिखने के बाद यहाँ से देखेंगे डू दिख गया तो डू दिख गया तो भैया डू को किस में चेंज करेंगे पैसे बना रहे हैं तो इज आर एम
आपको बताया था कि जब नाउन से पहले या क्रिया से पहले प्रीपोजिशन लग जाए तो वह क्रिया और नाउन दोनों कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है? और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और विथ थर्ड पर्सन में हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? ईच का प्रयोग करते हैं, जब ईजारन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईच, ए, उसके बाद होम, होम लिखे यहाँ पे, हाउस लिखे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाउ ईट एट होम। इतना तक समझ में आ रहा है? और इतना तक जब समझ में आ रहा है तो आगे भी बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि नॉट लगा है सब्जेक्ट के बाद, तो इसमें भी नॉट लगाएंगे। ठीक है, नॉट लगा है तो क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे। अब क्रिया क्या है भाई? लिव, यानी रहता है, तो क्या लिव, लिव्ड, लिव्ड होता है, इसलिए हम इसका तीसरा रूप लिखेंगे लिव्ड लिखेंगे। अब फिर हम अदर वर्ड को ढूंढेंगे, तो अदर वर्ड इसके अलावा इनको लिख लिए, इनको लिख लिए, इनको लिख लिए, अब बस खाली का अदर वर्ड यानी सब्जेक्ट ने बचा है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? उसके बाद यहाँ पे बाई लिखेंगे, बाई लिखने के बाद आई को बदल देंगे, किसमें बदल देंगे? अब समझिए, इतना तक समझ में आया? अगर आपको वॉइस में कोई दिक्कत है तो आसानी सरलता रूप से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पढ़ लिए, घरे जा करके अगर मान लीजिए कि कहीं दिक्कत होता है तो वीडियो आराम से देख लीजिए। जैसे संवादक क्लास ही है, इसमें कोई वीडियो फटाफट बना नहीं रहे हैं, क्लास ही चला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें, इसका हिंदी बनाना है सर, तो हिंदी बनाने के लिए डब्ल्यू में क्या ढूंढना है? पहले क्या ढूंढना है भैया? सब्जेक्ट को। तो क्या कहेंगे? घर पर। क्या कहेंगे? घर पर। कभी भी अंग्रेजी में पहले से पर घर नहीं लिखेंगे, समझने बात को ना? पीछे वाला को ये संयोजक करता है, तो पीछे वाला पहले लिखता है, ये बाद में लिखता है। तो क्या होगा? घर पर। क्या होगा भाई? घर पर। उसके बाद कैसे, क्या लिखेंगे? कैसे बना? अब कैसे हो गया, तो फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? मेरे द्वारा। क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा। ठीक है, नहीं, क्या हो जाएगा भाई? नहीं, नहीं जाया जाता कि रहा जाता? यहाँ पे क्या लिखेंगे? रहा जाता। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया कि नहीं? डब्ल्यू फैमिली मिलेगा तो छोड़ देगा कि बना देगा? एग्जाम बन जाएगा पक्का? चलो तो स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। कॉपी कलम से लिख रहा है, छापते रहो। हो गया? छापते रहो, समझते रहो। ठीक है, अगर आपको छापने के लिए टाइम दिया जाएगा तो साथ में चल रहा है भाई, लाइव क्लास में चलता है, तो लाइव क्लास जो है बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए हम साथी बने। छप गया भाई? हाँ, छप गया ना? चलो अब कुछ प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न कर लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई? एक्टिव। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पैसिव। अगर समझ जाओ कि पैसिव एक्टिव यहाँ पे नहीं समझ जाएगा तब कभी नहीं समझ आएगा, रियलिटी में कभी नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये देहात जो होता है देहाती भाषा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर अंग्रेजी में ओनली फॉर अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, आप लोग देहात से बिलोंग करते हैं तो समझ में उतना नहीं आता है। तो बको बको करता है, सब लोग देखेंगे, आप यूट्यूब पे बहुत सा वीडियो देखिए, बको बको करता है, मजा आता है सुनने में उसका बकवास, इसलिए उसका व्यूज बहुत ज्यादा जाता है। और जिसको बका बका नहीं करने आता है, पढ़ाता है, तो उसका व्यूज क्या होता है? कम जाता है। ये बताइए कि व्यूअर्स के लिए कितना लोग क्या करता है? मैन एक्शन दिखाता है, तो उससे बढ़िया कलाकारी किया जाए, ये भी कलाकारी है ना? तो अपना अपना पढ़ाने का सब क्या होता है? तरीका अलग होता है। ठीक है, अब एक्टिव में अगर सोचिए, या तो मैं सोचना चाहूँ तो इंट्रोगेटिव में सोचूंगा या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सोचूंगा। ठीक है,
लेकिन इनके साथ WH फैमिली जरूर होगा, है ना। तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं बोलूंगा कि वह, क्या भाई, वह, चाहे हिंदी में ही लिखते हैं कि वह अपने, क्या समझिएगा, चाहे यहाँ पे लिखिए ना वह आपके लायक नहीं है, बना दिया जाएगा वह क्यों आपके लायक नहीं है, चाहे छोड़ दो, वह कैसे घर में, ठीक है, क्या करता है, रोता है, ठीक है। अब क्यों रोता है भाई, तो एग्जाम नजदीक आ गई बा, अब तैयारी बा नहीं, अब कहता है भगवान पबजी पार लगा दो। अब यहाँ से क्या करना है, पबजी हम लोग देखे थे कि जब सेंटर पे जाते थे देखने के लिए, तो क्या करता है कि पुअरा लगाएगा, सूझ जाएगा, गमछिया उड़ लेगा एकदम बढ़िया से, वही में मारिए धरिए धरिए पकड़िए, एकदम लगल है, उसको कितना मजा आ रहा है, देखिए उसमें कितना लोग लाइफ बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो आप अगर पबजी खेलने के लिए आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा टाइम निकालिए पढ़ने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे क्या बताया भाई कि ये हिंदी है, इसलिए सब्जेक्ट क्या है, पहले है। आई क्या है हमारा, अंग्रेजी बनाने जा रहा है, तो अंग्रेजी जब इसका बनाएंगे तो इसलिए इसका WH फैमिली का होगा, तो कैसे का क्या होता है भाई, तो क्या लिखेंगे, हाउ लिखने के बाद अब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव पॉइंट बना रहे, पैसिव नहीं बना रहा। अब यहाँ पे देखिए रोता है तो ही, और रोती है तो सी, ठीक ना, देखा हाउ डज ही। अब यहाँ पे कहाँ रोता है भैया, घर पर, रोने के मीनिंग क्या होता है, वीप होता है, यहाँ पे लिखेंगे वीप मतलब रोना, और फिर कहाँ, घर में ना, एट होम होगा, एट होम होगा कि इन होम होगा, इन होगा, और में न रो रहा है जी, घर पर नहीं बता रहा है, ध्यान समझ रहे हैं, दोनों यहाँ पे प्रयोग बढ़िया बता रहे हैं कि एट का ही प्रयोग हुआ है, यही पे सब लोग क्या करता है कि डिफेक्ट करता है, तो यहाँ पे घर के अंदर हो रहा है, तो के अंदर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन, आज जो ही इन लगाएंगे तो द हाउस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द हाउस लिखेंगे, ध्यान समझ रहे हैं ना, जो ही इन लगाएंगे तो द हाउस लिखेंगे, और जब एट लगाएंगे तो ओनली फॉर हाउस लिखेंगे, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, अब आएगा। हम इनका पैसे बनाना चालू करते हैं, लेकिन एक तो हिंदी से चालू किए, लेकिन पैसे किससे चालू करें, अंग्रेजी से ना। तो यहाँ से देखेंगे ये कैसा दिख रहा है भाई, अदर वर्ड दिख रहा है या ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है, तो सब्जेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट। ये क्या हमारा दिख रहा है, कंप्लीट, आई क्या भी WH कंप्लीट ना। अब हम इसको क्या करना है, तारसी बनाते समय WH फैमिली को चुपचाप क्या करना है, लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा WH फैमिली। अब ये डू डज को किन में चेंज करना है भाई, ये जा रहे हैं, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा है ना जी, देखो ध्यान से, ईट द हाउस, तो इससे पहले हम ईच का प्रयोग करेंगे, त्यार का, ईच का, थर्ड पर्सन सिंगुलर दिख रहा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, हाउ इज ईट द हाउस। अब देखिए अब हर चीज है ना, तो वर्ब कहाँ है भाई, वीप है, और वीप का तीसरा रूप क्या होता है, वीप, वीप 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 होता है, वीपिंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, WEPT, ठीक है, ठीक हो जाएगा ये। अब उसके बाद हम अदर वर्ड को ढूंढेंगे, अदर वर्ड नहीं है क्योंकि एवरी अदर वर्ड था उसी को हम ऑब्जेक्ट मान लिए, है कि नहीं,
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो प्रीपोजिशन में पैसिव में क्या करना है, यहाँ पे तो प्रीपोजिशन वर्ड आता है बाय, बाय को लगा देना है, ठीक है। बाय के जगह टू का भी लगा देना है। कोई सूटेबल वर्ड होना चाहिए, कोई सूटेबल प्रीपोजिशन वर्ड होना चाहिए, आप लगा सकते हैं। और ही को बदल देंगे किसमें, ही में। समझ में आया कि नहीं? अब आ जाओ नेगेटिव थोड़ा बना लेते हैं। इसका हिंदी कौन कौन बताएगा? घर में उसके द्वारा कैसे, घर में कैसे लिखेंगे, घर में कैसे, उसके द्वारा क्या रोया जाता। क्या हो जाएगा जी? घर में कैसे उसके द्वारा रोया जाता। हाँ है, चलिए नेगेटिव बना छपा गया है। जो हमारे भाई YouTube पे देखते हैं वो स्क्रीनशॉट लिया कीजिए। चलिए नेगेटिव की बात करते हैं। चलिए अगर हम बना दें तो क्या बनाते भाई, मान लीजिए वे और उसके बाद क्या लिखेंगे, वी। क्या लिखेंगे भाई? तो वे वी तो हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या लगाना है, वी। और उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। सही बात, क्या लिखेंगे, नॉट। क्योंकि नेगेटिव बना रहे थे तो क्या होगा, वे डू वी नॉट। नॉट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, वो टू दिल्ली। क्या लिखेंगे, दिल्ली। दिल्ली मतलब, ठीक है। अब यहां से देखेंगे जो पहले वाली प्रक्रिया था वही करेंगे, क्योंकि प्रक्रिया कोई दूसरा नहीं होगा, लेकिन इसका हिंदी थोड़ा सा बना लिया जाए। तो क्या लिखेंगे भैया, पहले सब्जेक्ट ना हिंदी में तो क्या लिखेंगे, हम या हम लोग, ठीक है। अब क्या भी, कब, हम या हम लोग कब, क्या जी, दिल्ली नहीं जाते। तो क्या होगा, हम या हम लोग कब दिल्ली जाते हैं। जाते रहेंगे जो लगेगा, या जाते रहे हैं तो उसमें दूसरा प्रक्रिया बन जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस का अगला प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। अब इसमें पैसिव बनाते हैं, तो पहले क्या करना है, WH को एकदम खड़ा कर दो, ठीक है। पहले लिख दिए WH फैमिली, इसको नहीं बदलेंगे। बदलना किसको है, तो हु को बदलना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा भैया, वेल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमको सब्जेक्ट बनाना है। अब पैसिव में सब्जेक्ट क्या करना है भैया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे यही ना दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू दिल्ली, ठीक है। आई क्या है, इसके संग भी क्या लगा है, टू लगा है ना, इसके संग हम किसका वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसका। तो वेन इज टू दिल्ली। अब आगे देखेंगे, नॉट है तो नॉट लिख देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना ही है। अब देखिएगा हाथ पे कौन सा रूप चाहिए, तीसरा। तो यहाँ पे क्या है, गिवन है ना, तो तीसरा रूप क्या है, गो वेंट गॉड। अब अदर वर्ड को थोड़ा सा देखेंगे, मिल रहा है, और जब नहीं मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, बाई। अब बाई बी को बदल देंगे, पास में हो जाएगा। समझ में आया? अब इसका हिंदी बनाना चलो, तो क्या लिखेंगे, दिल्ली। क्या लिखेंगे, दिल्ली।
अभी क्या होगा? दिल्ली। कब? कब? अब ऑब्जेक्ट को पकड़िए। हम लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा? हमारे द्वारा। द्वारा। तो बढ़िया नहीं जा रहा है वो, ऐसे लिखे हैं। ठीक है भाई। दिल्ली कब हमारे द्वारा नहीं जाया जाता। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस बना दिया जाए। अगर मान लीजिए पैसिव है, वाई डच रीता, वाई डच रीता, ध्यान से देखिए, वाई डच रीता नॉट रीड। क्या होगा भाई? ध्यान समझिएगा, वाई डच रीता नॉट रीड एट होम। मतलब इसका हिंदी कौन बोलेगा? वाई डज रीता नॉट रीड एट होम। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? फटाक से बोलो। रीता क्यों घर पे नहीं पढ़ती है? रीता क्यों घर पर नहीं पढ़ती है? नहीं पढ़ती है। समझ में आ गया? हम लोग भी बोल सकते हैं, खाली रीता की जगह भी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग के घर पर नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ रीता सिंगल है, इसलिए है पे बिंदु नहीं है। यहाँ पे क्या है? हम लोग हैं, इसलिए बिंदु है। ठीक है, अब आ जाइए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाई। क्या लिखेंगे? वाई। कंप्लीट ना? वाई लिखने के बाद क्या ढूंढेंगे? यहाँ पे लिखिए, इसमें भाई यही है ना, तो क्या लिखेंगे? एट। अब एट होम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम क्या करेंगे? इसका वाई इज एट होम। होम लिखने के बाद इसमें भी नहीं है, लिख दो नॉट। ठीक है, और रीड के तीसरा रूप रीड। तो रीड 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 रीडिंग रीड, तो तीसरा रूप क्या होगा? रीड ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कितना एग्जाम में रीडेड लिख देता है, कितना एग्जाम में रीडेड लिख देता है, वही आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अदर वर्ड लिखे, क्या लिखेंगे? बाई। अब बाई के बाद रीता को अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए आपका नाम यहाँ पे, आपका नाम यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, अनिल, सुनील, ठीक है, अजय, अगर मान लीजिए अनिल है, यहाँ से भगवा का एग्जाम देने के लिए, तो वहां तो जाके सुनील नहीं ना बन जाएंगे, क्या रहेंगे? अनिल रहेंगे। इसलिए थर्ड पर्सन उसका नाम कभी बदलता नहीं है। अब वो घर के गांव का अपवाद ना भाई कि किस नाम से दोहराते हैं, चाहे जो भी नाम से होता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वाला होता है उसी की मानवर होता है कि नहीं? आप देखेंगे कि लिखता है अनिल सिंह उर्फ लल्लू, लिखता नहीं है जी, फिर लिखेगा अशोक पांडे उर्फ मुन्ना पांडे, नहीं लिखा है। तो ये उर्फ वाला होता है। तो उर्फ इसलिए लिखा जाता है कि जो गांव देहात में प्रचलित है, इसलिए उसको उर्फ लगाया जाता है कि इन नाम से भी ये लोग क्या भाई जाने जाते हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या है? अशोक पांडे। ठीक है, चलिए इसको किसी को दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो आपको हम कुछ एज डाल दे देते हैं। ठीक है, हमारे इशू वाला भाई कमेंट में बना करके भेजिएगा। ठीक है, छापिए है ना? या हमारा व्हाट्सएप भी नंबर है, इस पे भी भेज सकते हैं। 8125 47 448। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम क्या देंगे? पैसिव। आपको बनाना क्या भाई? पैसिव बनाना है ना।
What I do. Do I? What do I? Write a story. A story. दूसरा क्वेश्चन बात करेंगे. Why does Rita read two novels? ठीक है, two novels. तीसरा वाला दो अपने आसपास है। how does she run on the property? Where do we run in the पांचवा लिख लेंगे. What do we दौड़ना हो गया, राना नहीं है ना वो. Live in the market. क्या करते हैं हम लोग? क्या बाजार में रहते हैं. अब 5 है जो हमारे यूट्यूब पे भाई देख रहे हैं, वो डिफरेंशिएशन है वहाँ पे टिक कर सर, या कमेंट में जरूर लिखिएगा और कमेंट में लिख करके मैसेज कर दीजिएगा. ठीक है, और जो ऑफलाइन वाले हैं नोटबुक बना करके ला करके लिखिएगा. चलिए.